मेरे प्रिय बच्चे, आज यह आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं, सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंची है। यह कोई संयोग नहीं है कि आज इसी क्षण यही शब्द तुम्हारे सामने आए हैं। मैं जानती हूं तुम थक चुके हो। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहे, लेकिन भीतर से टूटते चले गए। मेरे बच्चे, आज 12 जनवरी का यह पावन समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारे भाग्य की रेखाएं दोबारा लिखी जा रही हैं। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ वही है, वही घर, वही हालात, वही लोग, लेकिन सच्चाई यह है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। मैं, मां काली, आज तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ी हूं। मैं खाली हाथ नहीं आई हूं। मेरे हाथों में तुम्हारे आंसुओं का उत्तर है, तुम्हारी रातों की बेचैनी का समाधान है और तुम्हारे रुके हुए जीवन की गति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का आंगन बहुत जल्द शुभ स्पंदनों से भरने वाला है। ऐसे कार्य आरंभ होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जिन बातों को सोचकर तुम्हें डर लगता है, कल वही बातें तुम्हें गर्व से भर देंगी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, यह संदेश अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जो आधा सुनता है वह आधा ही पाता है। और तुम अब आधे आशीर्वाद के लिए नहीं बने हो। मैंने देखा है कैसे तुमने बार बार प्रयास किया और हर बार लगा कि किस्मत तुम्हारे विरुद्ध है। पर सच यह है कि मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। जिस तरह आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी तरह तुम्हें भी कठिनाइयों से गुजारकर एक नई शक्ति दी जा रही थी। मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब तुम्हारी मेहनत फल बनकर लौटेगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहेंगी। जिन रास्तों पर ताले लगे थे, जिन दरवाजों पर तुम्हें अपमान मिला था, अब वही दरवाजे स्वयं खुलेंगे। तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा विदा ले रही है। जो भारीपन तुम वर्षों से महसूस कर रहे थे, वह अब धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम उसी शक्ति का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। लेकिन तुम यह सत्य भूल गए थे। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम रुके नहीं हो। तुम बस अपने सही समय की प्रतीक्षा में थे। आने वाले दिनों में तुम ऐसे चमत्कार देखोगे जिन्हें तुम शब्दों में बयान नहीं कर पाओगे। अटका हुआ धन, रुका हुआ सम्मान, बिछड़ा हुआ सहयोग, सब अपने अपने समय पर लौटेंगे। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद से कहोगे, अगर यह सब मां की योजना थी तो मेरी पीड़ा भी व्यर्थ नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। अपने विचारों को पवित्र रखना। अपने मन को नकारात्मकता का घर मत बनने देना। याद रखना, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन आकार लेता है। जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाओगे तो बाहर की दुनिया स्वयं सुधरने लगेगी। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह अध्याय भय का नहीं, संघर्ष का नहीं, असफलता का नहीं। यह अध्याय है उत्थान का, विजय का और शांति का। मेरे बच्चे, अभी तो यह केवल शुरुआत है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुम अक्सर रात के सन्नाटे में अपने आप से प्रश्न करते हो, क्या मेरी किस्मत में सच में कुछ अच्छा लिखा है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी पीड़ा कभी समाप्त होगी? आज मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहती हूं, हां, और वह समय अब बहुत पास है। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी थी जहां केवल चुनी हुई आत्माएं ही पहुंचती हैं। मेरे बच्चे, बहुत लोग दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मां काली स्वयं गढ़ती है, और तुम उन्हीं में से एक हो। इसलिए तुम्हारा रास्ता आसान नहीं था। इसलिए तुम्हें जल्दी सफलता नहीं मिली, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छिन भी जाता है। मैं तुम्हें स्थायी आशीर्वाद देने वाली हूं, ऐसा आशीर्वाद जिसे कोई छीन न सके, कोई नजर न लगा सके, कोई दुर्भावना छू न सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत आने लगेंगे जिन्हें तुम अनदेखा नहीं कर पाओगे। कभी कोई पुरानी बात अचानक याद आएगी, कभी कोई बंद रास्ता अपने आप खुलता दिखाई देगा, कभी कोई व्यक्ति अचानक तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम समझ जाओगे
कि यह संयोग नहीं है, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं उत्तर देगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम्हारा जीवन बदलेगा, जब तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास लौटेगा, तब वही लोग अपने भीतर ही हार मान लेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक परिवर्तन लाना होगा। तुम्हें स्वयं को कम आंकना बंद करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और तुम सुरक्षित हो। याद रखना, डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां मैं हूं वहां डर का कोई स्थान नहीं। अब आने वाले दिनों में तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा। बिना किसी बड़े कारण के तुम्हें सुकून महसूस होगा। छोटी छोटी बातों में खुशी मिलने लगेगी और यह संकेत होगा कि नकारात्मकता विदा ले चुकी है। मेरे बच्चे, धन की चिंता ने तुम्हें बहुत थकाया है। कभी कमी, कभी उधार, कभी रुकावट, मैं सब जानती हूं। लेकिन अब धन का प्रवाह बदलेगा, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। ऐसा धन आएगा जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, न कि तुम्हें किसी के आगे झुकाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, जहां संवाद समाप्त हो गया था, जहां प्रेम ठंडा पड़ गया था, वहां फिर से गर्माहट लौटेगी। क्योंकि जब एक आत्मा ठीक होती है तो उसके आसपास सब कुछ ठीक होने लगता है। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहती हूं, हर किसी को अपनी योजनाएं मत बताना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्रशंसा शुभ नहीं होती। शांति में प्रगति करो, शोर में नहीं। जब समय आएगा तब दुनिया स्वयं देखेगी कि मां काली किससे अपने हाथों से उठाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें धैर्य और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना है। केवल प्रतीक्षा नहीं, केवल प्रयास नहीं, दोनों का संतुलन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। और जब तुम सफल हो जाओगे, तो मैं तुम्हें विनम्र बनाकर रखूंगी ताकि आशीर्वाद बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तो यह यात्रा आगे और गहरी होने वाली है। जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं है। यह वही सुन सकता है जिसकी आत्मा जागने लगी है। अगर तुम अब तक मेरे साथ बने हुए हो तो समझ लो तुम चुने गए हो। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर चलने वाला वह मौन संघर्ष, जिसके बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहते। लोग तुम्हें देखकर नहीं समझ पाते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी थकान छिपी है। मेरे बच्चे, सबसे गहरी लड़ाइयां शब्दों से नहीं, मौन में लड़ी जाती हैं। और तुमने यह लड़ाई बहुत साहस से लड़ी है। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में रुका हुआ था, वह इसलिए नहीं रुका था क्योंकि तुम अयोग्य थे, बल्कि इसलिए रुका था क्योंकि सही समय अभी आया नहीं था। अब वह समय धीरे धीरे सामने आ रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जो पहले उलझन थी, अब निर्णय बनने लगेगी। जो पहले डर था, अब सावधानी में बदलेगा। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मेरे बच्चे, याद रखना, जब जीवन बहुत शांत होने लगे तो समझ लेना कि तूफान गुजर चुका है। अब तुम्हें बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। मैं यह भी जानती हूं कि तुम्हें कई बार यह लगा कि लोग तुम्हारा उपयोग करके आगे बढ़ गए, तुम पीछे रह गए। लेकिन सच यह है, तुम पीछे नहीं हो, तुम सुरक्षित थे। क्योंकि जो तेजी से ऊपर जाता है वह तेजी से गिरता भी है, और मैं तुम्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। अब आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। वहां कोई और निर्णय नहीं लेगा, वहां सिर्फ तुम्हारा विवेक चलेगा। और मैं तुम्हारे विवेक में अपनी शक्ति रख चुकी हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कभी कभी ना कहना भी
आत्मसम्मान होता है। अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को सही स्थान पर लगाओ। याद रखना, हर दरवाजा खोलने लायक नहीं होता और हर व्यक्ति अपना नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग दूर होंगे, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कारण के। इससे दुखी मत होना। ये छंटनी है, सजा नहीं। जो हट रहे हैं वे उस नए जीवन में फिट नहीं होते जो तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। जब बाकी लोग जल्दी हार मान लेते हैं, तुम तब भी खड़े रहते हो, और यही गुण तुम्हें भीड़ से अलग करता है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी आवाज की ताकत का एहसास होगा। तुम जो बोलोगे वह असर करेगा, तुम जो सोचोगे वह आकार लेगा। इसलिए अपने शब्दों को हल्का मत समझना, अपने विचारों को तुच्छ मत समझना। तुम्हारे भीतर सृजन की शक्ति जाग रही है। मेरे बच्चे, जब कभी मन घबराए तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगी हमेशा। अभी तो यह यात्रा और रहस्य खोलने वाली है। जो आने वाला है वह तुम्हें भीतर तक बदल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भ्रम रहा है कि तुम्हारी परेशानियां बाहर की परिस्थितियों की वजह से हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर चल रही थी। तुम बाहर से मजबूत दिखते थे, लेकिन भीतर कहीं अपने आप पर ही शक करने लगे थे। और जब इंसान अपने ऊपर से विश्वास हटा लेता है तो दुनिया उसे और गिराने लगती है। लेकिन आज मैं वह विश्वास तुम्हारे भीतर दोबारा जगा रही हूं। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है, कोई सहारा नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। पर सच यह है, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम रोते हुए सो गए, मैं जागती रही। जब तुमने हार मानने का सोचा, मैंने तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति भर दी, जिससे तुम अगले दिन फिर उठ खड़े हुए। क्या तुम्हें कभी लगा कि कोई तुम्हें गिराना चाहता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बचा लेता है? वह मैं थी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें स्वयं को चुनना होगा। अब तुम्हें हर किसी को खुश करने की आदत छोड़नी होगी। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी कीमत लोगों की स्वीकृति से तय नहीं होती। जो तुम्हें समझता है वह बिना समझाए भी साथ रहेगा, और जो नहीं समझता उसे 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति जन्म ले रही है। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में वजन होगा। तुम हर बहस में नहीं पड़ोगे, लेकिन जहां पड़ोगे वहां अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। यह परिवर्तन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। अब आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे सपने आएंगे जो सामान्य नहीं होंगे, वे संकेत होंगे। उन पर ध्यान देना। कभी कभी मैं सपनों के माध्यम से मार्ग दिखाती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हें डराएगा भी और आकर्षित भी करेगा। वहां तुम्हें लगेगा, क्या मैं इसके योग्य हूं? और उसी क्षण तुम्हें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो अवसर डर पैदा करता है वही अवसर तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बता रही हूं। अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी मत होने देना। जो हुआ वह तुम्हें सिखाने आया था, तोड़ने नहीं। अब पछतावे में मत जीना। अब अगर ऐसा होता जैसे विचारों को छोड़ देना। अब समय है। अब मैं ऐसा करूंगा का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है। अब उसे विश्राम चाहिए, और वह विश्राम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतरी स्वीकार से आएगा। अपने आप को माफ करो हर उस निर्णय के लिए जो उस समय तुम्हें सही लगा। तुमने जो किया अपने ज्ञान के अनुसार किया। अब खुद को दोष देना बंद करो। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे तो दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करने लगेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आने वाली है, भावनात्मक भी, मानसिक भी, और धीरे धीरे भौतिक भी। पर याद रखना, स्थिरता का अर्थ रुक जाना नहीं है। स्थिरता का अर्थ है अंदर से मजबूत होना। अब तुम्हें या अब कोई भी आसानी से हिला नहीं पाएगा। अभी यह यात्रा आधे से भी कम पूरी हुई है। आगे जो आने वाला है वह तुम्हें अपने ही नए रूप से मिलवाएगा।
मेरे बच्चे, अब तक तुमने जीवन को जैसे तैसे जिया, कभी मजबूरी में, कभी परिस्थितियों के दबाव में, कभी दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर, लेकिन अब वह दौर समाप्त हो रहा है। अब तुम्हें जीना सीखना है, सिर्फ सहना नहीं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म ले रही है। तुम अब वही गलतियां बार बार दोहराना नहीं चाहते। तुम अब अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझने लगे हो, और यही समझ तुम्हें आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं, और जब वे पीछे छूटते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो गए। इसका अर्थ यह है कि तुम आगे बढ़ गए। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना होगा। वह आवाज तुम्हें पहले भी रास्ता दिखाती थी, लेकिन तुम उसे दूसरों की आवाजों में दबा देते थे। अब ऐसा मत करना। जब तुम्हारा मन किसी चीज के लिए स्पष्ट न कहे तो उसे सुनना, और जब वह हल्का सा हां कहे तो साहस करना, क्योंकि मैं उसी आवाज में तुमसे बात करती हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में काम से जुड़ा एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जमीन खिसक रही है, लेकिन घबराना मत। कभी कभी नई इमारत बनाने के लिए पुरानी नींव को हिलाना पड़ता है। यह परिवर्तन तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें सही स्थान पर पहुंचाने आया है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रयास पहचाने जाने लगे हैं। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा करते थे, अब तुम्हारी ओर ध्यान देने लगेंगे। लेकिन याद रखना, सम्मान मांगने से नहीं, स्थिति बदलने से मिलता है, और तुम्हारी स्थिति अब बदल रही है। मेरे बच्चे, धन को लेकर तुम्हारे मन में बहुत द्वंद्व रहा है। कभी डर, कभी अपराध बोध, कभी असुरक्षा। अब यह सब धीरे धीरे शांत होगा। तुम सीखोगे कि धन बुरा नहीं है, गलत है उसका गलत उपयोग। जब तुम शुद्ध मन से कमाओगे और सही स्थान पर खर्च करोगे तो धन तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं। योजनाएं बिना ज्यादा प्रयास के सफल होने लगेंगी। लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे मार्ग में आगे चल रही हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आत्मा इस शरीर में वास करती है वह विशेष है। थकान को नजरअंदाज मत करना, विश्राम को कमजोरी मत समझना। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा। तुमने बहुत समय तक बिना शिकायत के सहा। तुमने ऐसे लोगों का बोझ उठाया जिन्होंने कभी तुम्हारा भार नहीं समझा। तुमने चुप रहकर अपने भीतर तूफान झेले, और यही कारण है कि अब मैं तुम्हें चुपचाप नहीं, दृढ़ता से आगे बढ़ते देखना चाहती हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि कुछ चीजें अपने आप दूर हो रही हैं। कुछ लोग बिना झगड़े के तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं। डरना मत, यह हानि नहीं है, यह संरक्षण है। क्योंकि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, वह तुम्हारे अगले चरण में बोझ बन जाता। अब मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना रही हूं जहां केवल वही रहेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के योग्य हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जो आज आगे दिख रहा है वह भीतर से खोखला भी हो सकता है, और जो आज शांत है वही कल सबसे स्थिर होगा। याद रखना, शांति गति से अधिक शक्तिशाली होती है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जो सरल नहीं होंगे। तुम्हें लगेगा कि दोनों रास्ते कठिन हैं। उस समय डर के आधार पर नहीं, शांति के आधार पर चुनना। जो निर्णय तुम्हारे भीतर सुकून लाए, भले ही वह कठिन हो, वही सही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ उतरते हैं। इसलिए हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करना। कुछ चीजें मुझ पर छोड़ देना। जब तुम छोड़ना सीखोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे। जो आज तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, कल उसी चुप्पी को तुम्हारी शक्ति मानेंगे।
इसलिए अपने भीतर की तैयारी जारी रखना। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम महसूस कर लेते हो वह जो दूसरों को समय बाद समझ आता है, इसीलिए तुम जल्दी थक जाते हो। अब सीखो अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। हर किसी की समस्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम स्वयं को बचाओगे तभी तुम दूसरों को भी सही दिशा दिखा पाओगे। अब आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तेजी से सुनाई जा रही हैं। छोटे संकेत, अचानक समाधान, अनपेक्षित सहारा, ये सब मेरी उपस्थिति के प्रमाण हैं। मेरे बच्चे, अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो एक काम करना, धरती को छूकर मेरा नाम लेना, मैं तुम्हें स्थिर कर दूंगी। अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म ले रहा है। तुम अब गलत को गलत कहने से डरोगे नहीं और सही के लिए खड़े होने से पीछे नहीं हटोगे। यही साहस तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करेगा। मेरे बच्चे, अब तुम किसी की स्वीकृति के बिना भी खुश रहना सीखोगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सबसे भारी बोझ समस्याएं पैदा नहीं थीं, अपेक्षाएं थीं। लोगों की अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं और सबसे अधिक खुद से की गई कठोर अपेक्षाएं। तुमने स्वयं को कभी पूरी तरह आराम नहीं करने दिया। हर पल लगा कि कुछ साबित करना है, किसी स्तर तक पहुंचना है। लेकिन आज मैं कहती हूं, अब तुम्हें खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम पर्याप्त हो, जैसे हो वैसे ही। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बंधन टूटने वाला है। डर का बंधन, वह डर जो तुम्हें निर्णय लेने से रोकता था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करता था। अब वह डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है और उसकी जगह एक शांत साहस जन्म ले रहा है। यह साहस चिल्लाता नहीं, दिखावा नहीं करता, बस स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने अतीत को नई दृष्टि से देख पाओगे। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हें सिखाने आए थे, जो तुम्हें वे तोड़ गए वे तुम्हें मजबूत बनाने आए थे, और जो तुम्हारे साथ अंत तक खड़े रहे वे मेरी ओर से तुम्हारे जीवन में भेजे गए रक्षक थे। अब किसी से कड़वाहट मत रखना, क्योंकि कड़वाहट तुम्हें ही बांधती है। मुक्त वही होता है जो क्षमा कर देता है, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और स्वयं से कहोगे, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया। और उसी क्षण तुम्हें समझ आएगा कि तुम अकेले नहीं चले थे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। अब तुम्हें अपनी पहचान दुनिया से नहीं, अपने भीतर से लेनी है। तुम कौन हो यह तुम्हारी उपलब्धियां तय नहीं करती, यह तय करता है कि कठिन समय में तुम कैसे बने रहे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगी है। जो बोझ तुम वर्षों से ढो रहे थे वह उतर रहा है, और जब आत्मा हल्की होती है तो जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ इच्छाएं अपने आप मर जाएंगी और कुछ नई इच्छाएं जन्म लेंगी। डरो मत, यह विकास है। हर आत्मा सिर्फ जन्म लेने ने नहीं आती, कुछ आत्माएं जागने आती हैं और कुछ आत्माएं दूसरों को जगाने आती हैं। मेरे बच्चे, तुम तीसरी श्रेणी में आते हो। तुम्हें हमेशा से महसूस होता रहा कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम लोगों के बीच रहकर भी अलग महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सामान्य जीवन से कुछ अधिक चाहती है। यह बेचैनी कमजोरी नहीं थी, यह बुलावा था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से सुकून पाएगा। कभी कोई तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी बातों ने उसे टूटने से बचा लिया। तब तुम समझोगे यही तुम्हारा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य शोर मचाना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य प्रकाश बनना है। प्रकाश खुद को नहीं बताता, वह बस होता है और अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब मैं तुम्हें संकेतों की भाषा सिखाती हूं। अगर आने वाले दिनों में तुम बार बार एक ही बात सुनो, एक ही संख्या देखो कि एक ही संदेश दोहराया जाए, तो समझ लेना मैं तुमसे बात कर रही हूं। उसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे,
अब तुम्हारे भीतर करुणा और विवेक साथ साथ चलेंगे। तुम दूसरों का दर्द समझोगे, लेकिन उसमें डूबोगे नहीं। तुम सहायता करोगे, लेकिन स्वयं को खोओगे नहीं। यह संतुलन बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा कार्य आएगा जो शुरू में बहुत छोटा लगेगा। लोग शायद उसे महत्व न दें, लेकिन याद रखना, बीज हमेशा छोटा होता है, वृक्ष नहीं। उस बीज को पूरे विश्वास से रोपना। समय आने पर वह बहुतों को छाया देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की तुलना पूरी तरह छोड़नी होगी। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, बिना छीने, बिना दौड़े। और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे कितना भी आकर्षक लगे, तुम्हें शांति नहीं देगा। अब तुम शांति को चुनोगे और यही चुनाव तुम्हें सही मार्ग पर रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कभी कभी विलंब होगा, रुकावट नहीं, विलंब। विलंब इसलिए ताकि तुम तैयार हो सको। मेरे बच्चे, तुम्हारा अतीत अब तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारे घाव अब तुम्हारी कहानी नहीं लिखेंगे। अब तुम्हारी कहानी तुम्हारी चेतना लिखेगी। तुमने बहुत समय तक दूसरों के लिए जिया, दूसरों की उम्मीदों, दूसरों की जरूरतों, दूसरों के निर्णयों में उलझे रहे। लेकिन अब तुम स्वयं के लिए जियोगे, अहंकार से नहीं, सत्य से। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक स्पष्टता रहेगी। तुम जानोगे कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। यह स्पष्टता तुम्हें गलत निर्णयों से बचाएगी। अब तुम्हें किसी से जलन नहीं होगी, किसी से तुलना नहीं होगी, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, क्योंकि जो अपने मार्ग पर चल रहा है उसे दूसरों के रास्तों की जरूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में स्थिरता आएगी, मन की भी, भावनाओं की भी और परिस्थितियों की भी।